बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमुस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल्लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा हम पर करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सभी को गुनाहों से बचने के लिए, बदआमालियों से बचने के लिए और बड़े बड़े गुनाहों से बचने के लिए और एक अहम सीधा रास्ता अपनाने के लिए और एक सीधे रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 24 घंटों में 5 इबादतें, 5 फ़राइज़, 5 अहकाम जिसको हम नमाज कहते हैं वो हमें अता फरमाया। क्योंकि बंदा गुनहगार है, बंदा खतावार है, बंदा सियाकार है। बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हम तुम्हारी इबादतों के लिए 24 घंटे में मेरी याद के लिए, मुझे मनवाने के लिए, मुझे राज़ी करने के लिए मैंने 24 घंटों में तुम्हारे लिए मैंने 5 वक़्त की नमाज़ें नाजिल फरमाई है। बंदा इसकी तरफ लपके, बस बंदा इसकी तरफ दौड़े, बंदा इसकी तरफ खींच करके आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आना तेरा काम है, सर झुकाना तेरा काम है, मुझे पुकारना तेरा काम है, मुझसे इल्तिजा करना तेरा काम है।
मेरे सामने गिड़गिड़ाना तेरा काम है और तेरी मग़फ़िरत करना मेरी ज़िम्मेवारी है। तुझे माफ़ करना मेरी ज़िम्मेवारी है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक नुक्ता है जिससे हम समझना है। अल्लाह तबारक व तआला की 18,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक है इंसान, और अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए फ़रिश्तों को पैदा फरमाया है। जिब्राइल है, मिकाईल है, इसराइल है, इज़राइल है, इसराफिल है, बड़े बड़े फरिश्ते अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बाज़ फरिश्ते रुकू में हैं तो सजदे में हैं, कोई क़याम में है, कोई ज़िक्र में है। लेकिन इस इंसान से, इस बंदे से अल्लाह की ज़ात क्या चाहती है? अल्लाह हमसे क्या चाहता है? क्या हमारी नमाज उन फरिश्तों से भी बड़ी है इबादत? क्या हमारी इबादतें क्या फरिश्तों से भी बड़ी है? न फरिश्तों के न बीवी है, न बच्चे हैं, न औलाद है, न खाना है, न पीना है, न हगना है, न मूतना है, न चलना है, न फिरना है। किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे पाक फरिश्तों को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा फरमाया और इंसान को भी पैदा के लिए पैदा फरमाया। इंसान को भी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो यहाँ बुज़ुर्गान दीन किताबों में लिखा है, अहादीस में भी आता है, हदीस पाक का मफ़हूम है, बाज़ किताबों की अहादीसें हैं, ज़रा गौर करने की बात है। वो पाक फरिश्ते भी दुआ करते हैं इस बंदे के लिए जो नमाज़ पढ़ता है, जो नमाज़ पढ़ता है, इस बंदे के लिए वो पाक फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ करते हैं। अब वो कौन है, किसके लिए दुआ मांगते हैं फरिश्ते? बाजमात नमाज का इंतज़ार करने वाला है, बाजमात नमाज का इंतज़ार करने वाला है। और हमारा माहौल ऐसा है कि हम नमाज का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि नमाज हमारा इंतज़ार करती है। अज़ा हो जाती है, 15-20 मिनट ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन नमाज का इंतज़ार करने वाले हम नहीं होते। लेकिन नमाज ही हमारा इंतज़ार करती है। बल्कि यहाँ हमारे जहन में ये एक दिमाग में घुस गई है, बल्कि नमाज कीमती नहीं है, बल्कि हम कीमती हैं। दूसरा, अगली सफ़ों में नमाज अदा करने वाला पहली सफ़ में होना है। पहली सफ़ का बहुत बड़ा मकाम है। जो बंदे पहली सफ़ में खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, कल क़यामत के दिन में पहली सफ़ में होंगे अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह के सामने खड़े होने से हमें शर्म आती है, अल्लाह के सामने खड़े होने से शर्म आती है। अरे ये काहे की शर्म, ये कहे की शर्म। अब दुनिया में हम रहते हुए 60-70 साल ज़िंदगी हम गुजारेंगे, अगर यहाँ पर हम शर्म करेंगे अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए, सबसे आगे नहीं जाएंगे बल्कि सबसे पीछे अगर रुकेंगे, तो कल क़यामत के मैदान में सबसे पीछे होना पड़ेगा। दुनिया में सबसे पहले सफ़ में नमाज के लिए बैठता है, नमाज का इंतज़ार करता है, ऐसे लिए कि भी अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं। और तीसरी बात, पहली सफ़ के सीधे हाथ तरफ बैठ कर के नमाज का इंतज़ार करना। पहली सफ़ के सीधे हाथ तरफ बैठ कर के नमाज का इंतज़ार करना। चौथा, नमाज से फारिग होकर जाए नमाज पर बैठने वालों के लिए, नमाज ख़त्म हो गई, बंदा बाहर चला जाता है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जब बंदा नमाज पढ़ करके 2 या 1 मिनट बैठ करके अल्लाह का ज़िक्र करता है, नमाज ख़त्म होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के पाक फरिश्ते ऐसे बंदे के लिए भी दुआ फरमाते हैं। और आखिरी बात,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला है, कितना नसीब वाला है, कितना खुश नसीब है वो बंदा, कितना खुश नसीब है वो बंदा, वो बंदी, वो जवान, बच्चा हो बच्ची, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो मेरे दोस्तों, इन अहकामों को हमारी ज़िंदगी में अगर हमको गुजारना है, हमको पता करना है। अभी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतुज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारे दोस्तों खुदा और इसके पैगंबर, तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे महबूब तो खुदा और इसके पैगंबर और मोमिन लोग यही हैं। कौन है हमारे दोस्त? अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है? फरमा तुम्हारे दोस्त तो वो है, एक तो अल्लाह की ज़ात हमारा दोस्त, हमारा हमसर, हमारा साथी, और दूसरा हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी, और तीसरे मोमिन लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं। क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे दोस्त हैं। और आगे चल करके फरमाया ज़कात, जो ज़कात देते हैं, ऐसे लोगों को तुम अपना दोस्त मानो, ऐसे लोगों से तुम मोहब्बत करो, ऐसे लोगों का तुम साथ दो, ऐसे लोगों के तुम साथ रहो। जो इन लोगों को झुटलाते हैं, जैसे कि अल्लाह की ज़ात अल्लाह है, अब इसको नहीं मानता कि मैं अल्लाह की ज़ात को मानता ही नहीं, मैं खुदा को मानता ही नहीं। वो कहते हैं अकड़, मैंने खुदा को नहीं समझा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं समझा, मैंने उसके दीन को नहीं समझा, मैंने उसकी नमाज को नहीं माना, मैंने उसके रोज़े को, ज़कात को नहीं माना, मैंने उसके हज को नहीं माना, सारी ज़िंदगी भर मैंने माना ही नहीं, मुझे मानना ही नहीं है, सारी ज़िंदगी झुटलाया। ये अल्लाह के दोस्त नहीं हैं। सामने वाला भी चाहने वाला है वो अल्लाह की ज़ात, और हम उसको चाहना है, हम उससे मोहब्बत करना है। निशानी क्या है मोहब्बत की? वो नमाज है। दीन से मोहब्बत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत की निशानी क्या है? वो नमाज है। बंदा कहता है कि मुझे अल्लाह से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह की ज़ात से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि ये मेरे दोस्त है। भाई दोस्ती की भी कोई निशानी है? दुनिया के लिहाज से देख लो, एक दोस्त दूसरे दोस्त के अनबन काम आना चाहिए तो दोस्ती सलामत है। इसके गमों को जानने वाला वो उसके गम को जानने वाला, ये इसकी तकलीफ़ों को जानने वाला वो उसकी तकलीफ़ को जानने वाला, ये इसके हालात को पढ़ने वाला वो उसके हालात को पढ़ने वाला। जब जाकर के दुनिया के लिहाज से उसकी दोस्ती चलती है, सलामत रहती है। पाँच साल गए, 10 साल गए, 20 साल गए, 40 साल गए, सारे हर वक्त, हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी दोस्ती को साबित करने के लिए हमें कदम क्यों उठाना है? दोस्ती को साबित करने के लिए हमें कदम क्यों उठाना है? सामने वाला भी उठाना शराइत मांगता है, शर्त है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम तुम्हारे दोस्त हैं।
और नबी तुम्हारे दोस्त हैं और मोमिन लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तुम इनका साथ दो। अल्लाह की ज़ात का भी साथ दो, अल्लाह के नबी का भी साथ दो, वक़्त के पैगंबर का साथ दो और अल्लाह के दोस्त वलियों का भी साथ दो। इसमें तुम्हारा भला होगा, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। दुनिया भी तुम्हारी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अगर तुमने इनको झुटलाया, खुदा की ज़ात को झुटलाया, अल्लाह तबारक व तआला को झुटलाया, तो तुमसे बड़ा मुनकर कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा मुनकर कौन हो सकता है? जिसने अल्लाह को झुटलाया, गॉड को झुटलाया, ईश्वर को झुटलाया, परमात्मा को झुटलाया। जो भी कह लो, अल्लाह की ज़ात के पूरे नाम सही हैं। जिसने खुदा कहा, जिसने परमात्मा कहा, जिसने अल्लाह कहा, जिसने ईश्वर कहा, किसने गॉड कहा, किसने भगवान कहा। तेरी ज़ुबान तुझे सलामत, मेरी ज़ुबान मुझे सलामत। इसमें लड़ने झगड़ने का क्या मतलब है? तो इसलिए झुटलाना नहीं है। तू तेरी जगह सही है, वो उसकी जगह सही है। तुम्हारी जगह सही हो और वो उनकी जगह सही है। किसी को तो बुरा कहने का हक हमें नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसका हक नहीं दिया है कि तुम उनको बुरा कहा करो। कुरान मजीद में आता है, एक जगह लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सारे के सारे गिरोह, सारे के सारी बिरादरी, सारी की सारी जमात मेरी पैदा करता है। तुम्हें हक नहीं बनता है कि तुम फलां को फलां कहो, फलां को बुरा कहो। फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तल्ला, फला सद्दका वला सल्ला। बस इसने तस्दीक ना की जिस तरह से करनी चाहिए थी। बस इसने तस्दीक ना की जिस तरह इसको करना चाहिए था। इसको एक कबूल इस तरह ही से करना था जिस तरह की से करना चाहिए था। जैसे हमें कोई चीज़ हमको कबूल करना है, भाई थोड़ी देर के लिए कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा शख्स है कि थोड़ी देर के लिए कबूल करता है? कबूल भी कर, ऐसा कबूल कर के तेरी सारी ज़िंदगी मौत तक के वो साथ रहे। तस्दीक कर, ऐसी चीज़, ऐसी तस्दीक कर, ऐसा दावा कर, ऐसा रिश्ता बना, ऐसी दोस्ती बना कि तू सारी ज़िंदगी मौत तक सलामत रहे, कभी टूटे ना, कभी बिखरे ना, कभी नाराज़ ना हो तू। फला सद्दका वला सल्ला। फरमाते हैं कि जिस तरह से तुझे तस्दीक करना था उस तरीके से तूने तस्दीक ना की। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, भला झुटलाया, मुँह फेरा, भला झुटलाया और मुँह फेरा। अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह से जिस तरह हमें तस्दीक करना चाहिए था, जिस तरह से उससे हमको यारी मनवाना था, जिस तरह से हमको उससे अपनी दोस्ती का सबूत हमें देना था, उस तरीके से अल्लाह से हम अदा नहीं कर सके। अदा करना था, हम अदा नहीं कर सके। दुनिया में आए ही नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी रूहों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी यहाँ रखा था। उस वक़्त में हमने तस्दीक किया था, हमने माना है, हमने इकरार किया है कि तू हमारा रब है, तू हमारा अल्लाह है। बंदा जब दुनिया में आया, दुनिया की चार दीवारी ने बंदे को घेर करके रखा। उसको ना खुदा याद रहा, ना उसको खुदा की किताब याद रही, ना उसको रसूल याद रहा, ना उसको वली याद रहा, अल्लाह का दोस्त याद ना रहा। फला सद्दका वला सल्ला, जिस तरीके से तुझे तस्दीक करना था मेरी, उस तरीके से तूने तस्दीक ना की। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, बल्कि झुटलाया और मुँह फेरा है।
दो लफ्ज़ है, बल्कि तूने झुटलाया है और मुंह फेरा है। आगे कुरान मजीद की तफसीर में लिखा है ऐसे लोगों की बड़ी ख़राबी है जो अल्लाह की ज़ात को झुटलाते भी हैं और अल्लाह से मुंह फेरते हैं, बल्कि अल्लाह की लाइन को, अल्लाह की जमात को, अल्लाह वालों की जमातों को छोड़ को अल्लाह की राह को, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो हम मांगते हैं नमाज में, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, ऐसी राह छोड़ करके इन राह से मुंह फेर करके बंदा जब भटक जाता है, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी जिम्मेवार नहीं है, मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ। तो इसलिए फरमाया गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नमाज के बारे में चंद अरशात पढ़े थे, कहा था एक वाक़या है हमारे सामने, सैयदना हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह, कौन? सैयदना हज़रत अबू तलहा अपनी बाग में नमाज पढ़ रहा है, जंगल में, खेत में, अपने बाग में। फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत नमाज पढ़ रहा है। नमाज की नीयत बांधी, नमाज के लिए खड़ा है, अल्लाह से ध्यान लगाया हुआ है। एक चिड़िया, एक परिंदा सामने आता है, कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। हज़रत अबू तलहा की नमाज, हज़रत अबू तलहा का ध्यान उस परिंदे पर पड़ता है जो इधर उधर भाग रहा था। इस वजह से इस परिंदे के इधर इधर भटकने की वजह से मेरी नमाज फौत हो गई है, नमाज चली गई है, मेरा ध्यान परिंदे की तरफ गया है। इस बात को लेकर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया अबू तलहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, या रसूल सल्लम, मैं बाग में नमाज पढ़ रहा था, बाग में नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था, सामने एक परिंदा या जानवर, चिड़िया, कभी इधर को भाग रही थी, कभी उधर को भाग रही थी, भड़बड़ा रही थी। मेरा ख्याल उस परिंदे पर गया और मेरी नमाज जाती रही, ख़त्म हो गई, ख्याल मेरा उधर गया। रसूलल्लाह, मेरी नमाज चले गई। अल्लाह से जो मेरा लाव लगा था, जो रिश्ता लगा था, जो अल्लाह से मेरा कनेक्शन जुड़ा था, अल्लाह से जो मेरी मोहब्बत जुड़ी थी, इस चिड़िया की वजह से, इस बाग की वजह से मेरा और अल्लाह का रिश्ता कट गया है। या अल्लाह, मैं अब ये बाग नहीं रखता। समझ में आ रही बात? मैं ये बाग नहीं रखता, मैं ये खेत नहीं रखता। जिस खेत में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ उस खेत में चिड़िया आती है और भड़बड़ाती है मेरी नमाज के वक़्त में, मेरी नमाज ख़राब कर देती है। अब मैं ये खेत नहीं रखता। ये सारा बाग, ये सारा खेत आप दीन के नाम पर जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लगाएं, मैं कुछ पूछने वाला नहीं हूँ। तो इससे हमको ये मालूम होता है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगी नमाज के हद तक सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। मैंने गुज़िश्ता जुमे में कहा था बीच में बयान में, जिसकी नमाज एक वक़्त की नमाज फौत हो गई वो ऐसा है कि वो तन्हा खड़ा हुआ है, उसके साथ कोई नहीं है। जिसकी एक वक़्त की नमाज फौत हो गई, मिट गई, चले गई, तो ज़िंदगी में वो ऐसा है, वो अकेला है, उसके बीवी बच्चे मर गए, उसका घर सारा ख़त्म हो गया, उसकी प्रॉपर्टी सारी ख़त्म, बर्बाद हो गई, उसके माँ बाप ख़त्म हो गए, कोई बाकी नहीं है दुनिया में, न ख़ानदान, न धन, न दौलत, कुछ नहीं, वो अकेला खड़ा हुआ है। इसकी ये मिसाल है। यहाँ तक फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ज़माने में इशा और फजर की नमाज सहाबा कराम से छूट जाया करती थी। सहाबा कराम से इशा और फजर की नमाज छूट जाया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसे इमाम को खड़ा करूं कि वो सारे गली कोचों में चक्कर लगाए और जो फजर और इशा की नमाज नहीं पढ़ता उसके घर को आग लगाए, उसके घर को आग लगाए। ऐसे इमाम को मैं तलाश करूं। कहा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को, उन्होंने नमाज पढ़ी ऐसी। अल्लाह ने हमको ये नहीं चाहा कि बंदे तेरा माल तो अल्लाह के नाम नमाज के लिए लुटा दे,
अल्लाह ने हमको ये नहीं कहा हाँ खेत बाड़ी भी कर ले नमाज भी पढ़, दुकान भी चला नमाज भी पढ़, कारोबार भी कर नमाज भी पढ़, ड्यूटी भी कर नमाज भी पढ़, बच्चों की बीवी बच्चों की देखभाल भी कर नमाज भी पढ़, माँ बाप की खिदमत भी कर नमाज भी पढ़, अच्छे अमाल भी कर नमाज भी पढ़। ये सारे दुनिया के अल्लाह ने हमको दुनिया में पैदा किया मेरे भाई, दुनिया के सारे काम करते हुए तो नमाज पढ़। ये नहीं कहा कि बस नमाज ही पढ़ता रहे मस्जिद में बैठ करके। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, ज़माना है, सहाबी है, 24 घंटे कई दिन गुजर गए मस्जिद में ही है, अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, सुन्नतों में है, नफिलों में है, नमाज़ों में है। फ़र्ज़ नमाज का वक़्त आता है तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है, जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो ज़िक्र में लगता है, फिर सुन्नतों में लग जाता है। कई दिन गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सामने आया और पूछा, तेरा कोई नहीं है? या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी बीवी बच्चे भी हैं मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मेरे माँ बाप भी हैं, उनकी खिदमत कर, उनकी खिदमत कर। बाप, मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ, बाप की तरफ मोहब्बत की नज़र से, एक नज़र मोहब्बत की निगाह से अगर बच्चा देखता है बाप को, एक मोहब्बत की नज़र से, अल्लाह की ज़ात फरमाती है मैं एक हज के बराबर सवाब देता हूँ। इस मुर्दे को 4 लाख रुपए होना हज करने। कितने जी हजरत? 4 लाख। इस मुर्दे को हज करने के लिए 4 लाख होना। लेकिन अल्लाह के नबी का अहकाम देखो, अल्लाह क्या फरमाता है, बाप को मोहब्बत की नज़र से बच्चा एक बार देखता है, मोहब्बत की नज़र से, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको एक हज करने के बराबर सवाब है। और ये बैल 4 लाख दे करके भी इसका हज कबूल नहीं है। और एक नुक्ता सुनो, बाप के बारे में अगर कहा है तो इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ होती है अगर बाप का नाम यहाँ आता है तो हम बाप को रोज़ाना मारते हैं। अल्लाह के बुजुर्गान दीन ने एक नुक्ता यहाँ पर बयान किया है, 100 बार बाप को मारने की वजह से एक बार बाप को कत्ल कर दे, तेरा रिश्ता उसका ख़त्म हो जाएगा, तेरा और बाप का रिश्ता ख़त्म होगा। 100 बार मारने से अच्छा एक बार मार। किसी ने कहा कि 100 बार कैसे मारते हैं, हम कहाँ मार रहे हैं बाप को? झूठ बोलकर बाप को सताया जा रहा है, ताना दे करके बाप को सताया जा रहा है, उसके हिस्से की रोटी छीन करके बाप को सताया जा रहा है, उसको तकलीफ़ दे करके सताया जा रहा है, उससे बुरे अल्फाज कह करके बाप को सताया जा रहा है, उसके सामने अकड़ करके बात कर करके उसको सताया जा रहा है। ये वार नहीं तो और क्या है, ये तलवारें नहीं तो और क्या हैं। सुबह से शाम तक 24 घंटों औलाद की कट 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 बाप सुन करके जब बिस्तर पर तकिया लगाकर चंद आंसू औलाद के लिए बहाता है, इससे बड़ा और जुल्म और क्या है? कुछ नहीं है, इससे बड़ा जुल्म और क्या है? असल समझना है औलाद को। औलाद आज हमारी नासमझ इसीलिए बनी है कि हमने उनको तालीम नहीं दिया है। हर एक बंदा बाप बना है, हर एक इंसान बेटा बना है, लेकिन आज समझ नहीं है। इसलिए फरमाया 100 बार अपने बाप को मारने से अच्छा तो एक ही वार में ख़त्म कर दे, तेरा उसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इधर बीवी भी है तो अब बाप को तकलीफ़ देने वाली, बेटी है तो भी बाप को तकलीफ़ देने वाली, इधर बेटा है तो भी बाप को तकलीफ़ देने। एक पेड़ कितनों को संभालेगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। जैसे कि मैंने बताया नहीं, नमाज के लिए अल्लाह हमसे ये नहीं चाहता कि तू तेरी धन दौलत नमाज के लिए लुटा दे, बस थोड़ा सा वक़्त मेरे नाम पर निकाल। साहबी हज़रत सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम जिसने नमाज छोड़ दी, साहबी सैयदना उमर खलीफा हैं, जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है, उसका रजिस्टर में कोई नाम निशान नहीं है। हमारे तलाटी साहब बैठे, देखो वो फरिश्त चिपकाते, देखो जी इतने मुसलमान, इतने गैर मुसलमान, इतने सिख,
मुसलमाना की लिस्ट में से गनी भाई का नाम किधर है, ख्वाजा मियाँ का नाम किधर है? भाई है कि नहीं? अल्लाह सैयद उमर फ़ारूक फरमाते हैं, हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने एक वक़्त की नमाज छोड़ दी इस्लाम से खारिज है, ख़त्म, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, न जन्नत की नहर मिलेगी, न जन्नत की खुशबू मिलेगी, न जन्नत का महल मिलेगा, न जन्नत के फल मिलेंगे, न जन्नत मिलेगी, न दुनिया में कोई खुशियाँ मिलेंगी। दुनिया की सारी खुशियों को अल्लाह छीन लेगा और जन्नत भी अल्लाह छीन लेगा, आखिर में उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। ईमान के बाद सबसे अहम जो इबादत है वो नमाज है। अगर यही तू छोड़ दिया बंदा, तो तेरा मेरा रिश्ता क्या का रिश्ता है, ख़त्म है। मुझसे मुलाकात का, मुझसे मोहब्बत का, मेरी यारी का, मेरी मोहब्बत को इजहार करने का अमल नमाज है। अगर तू यही छोड़ दिया, एक भी मियाँ बीवी का रिश्ता है, किसका जी? मियाँ बीवी का रिश्ता। अब मियाँ साहब बीवी के पास जाते ज नहीं तो बीवी का रिश्ता कायम रहेगा? नहीं। माँ बाप का औलाद का क्या रिश्ता है? एक रिश्ता है। जिसने हमें पैदा किया, मेरे माँ बाप ने मुझे जना है, मुझे पैदा किया है, गोद में खिलाया है, पिलाया है, अगर ये माँ और बाप दोनों मिलकर के औलाद से अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो वो तो सारी ज़िंदगी भर हमसे दूर ही रहेंगे। जिस तरह मियाँ बीवी से मुलाकात का रिश्ता कायम है, तो वो रिश्ता कायम रहेगा सलामत। अगर ये रिश्ता टूट गया तो ये भी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह माँ बाप मिलकर के औलाद बनाते हैं, ये माँ बाप मिलकर के औलाद से अच्छा बर्ताव करेंगे तो ये हमारा औलाद का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। नहीं तो सारी ज़िंदगी पर ठोकर खाने के सिवा क्या मिलता है? बाद में बूढ़ा हो जाएगा, दांत ज़बान मुंह से गिर जाएंगे, हाथ में की ताकत ख़त्म हो जाएगी, पैर की ताकत ख़त्म हो जाएगी, और यूँ सर पर हाथ रख के कहता है कि मेरी औलाद ये देखने के लिए एक बार भी नहीं आती। कहाँ से आएगी? तूने कहाँ अच्छा सलूक किया है इनके साथ? तूने इनके साथ कहाँ अच्छा बर्ताव किया है? सारा पैसा लुटाया तो रंडियों के पीछे, सारा पैसा लुटाया तो जुओं के पीछे, सारा पैसा लुटाया तो दूसरों के हवाले, सारा पैसा लुटाया है तो ज़कात के, सदक़े के, मसाजिदों के, फलां के पीछे तूने सारी ज़िंदगी माल लुटाया। कभी औलाद के पीछे लुटाया? कभी बीवी के पीछे माल खर्च किया? नहीं। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ हमारा कोई रिश्ता, कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। एक सहाबी है सैयदना उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह, नाबीना है, अंधा सहाबी है, दिखता नहीं, दोनों आँखों से अंधा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है, कमज़ोर हूँ, दूर मेरा घर है, वहाँ से चल के यहाँ तक मस्जिद को आना पड़ता है, मेरा सहारा भी कोई नहीं है, मुझे एक लाठी की तरह इंसान भी होना चाहिए कि मस्जिद का दरवाज़ा बताए, मेरा सहारा भी कोई भी नहीं है। अगर आप हुक्म मुझे दें तो मैं घर में नमाज पढ़ूँगा, आप मुझे इजाज़त दें तो मैं घर में नमाज पढ़ूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चल ठीक है, तू ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, लाचार है, बेबस है, तुझे दिखता नहीं है, तू घर में नमाज पढ़ लिया कर। यो 4 कदम सहाबी चल के नहीं गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, रसूलल्लाह ये आपने क्या कह दिया, ये आपने क्या कह दिया? इन्हीं लोगों की वजह से अच्छे लोगों की नमाज़ें कबूल होती हैं। अच्छे कौन? हम हैं। अरे इन्हीं लोगों की वजह से जो जवान हैं, जो हट्टे तकड़े हैं, जो आँख वाले हैं, पैर वाले हैं, ताकत वाले हैं, अच्छे लोग, इनकी दुआ, इनकी बदौलत इनकी नमाज़ें कबूल होती हैं। जो अंधे, बहरे, गूंगे, लूले, ताकत नहीं है, जो लकड़ी टेक करके मस्जिद को आते हैं, इनकी नमाज कबूल होती है। फ़ौरन बुलाया उम्मे मखतूम को, सहाबी को, उसको पकड़ के दे, इधर लाओ, इधर। वो आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उम्मे मखतूम तुम अज़ान सुनते हो? हाँ या रसूलल्लाह अज़ान सुनता हूँ। फिर मस्जिद को आना पड़ेगा। हय्या अला सलाह, आओ नमाज को, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। सुनते हो? हाँ जी या रसूलल्लाह सुनता हूँ। तो फिर मस्जिद को आना पड़ेगा। नबी के सामने कोई सवाल व जवाब नहीं। हर सहाबी
2.5 लाख 1.25 लाख सहाबा कराम, उनकी ज़िंदगी के तारीख़ को उठा करके देखो, सारी ज़िंदगी 60 70 साल गुजर गई सहाबा कराम की, कभी आँख में आँख मिला करके बात नहीं करे। अल्लाह के रसूल का चेहरा कैसा था, 60 साल गुजर गए सहाबा कराम के, अल्लाह के रसूल के कोई साहबी ये नहीं लिखा कि अल्लाह के रसूल की सूरत शक्ल ऐसी थी। इतनी मोहब्बत भाई, बगैर देखे मोहब्बत हो गई ना, काम से, ज़ुबान से नहीं, आँखों से नहीं। आँखा देखी मोहब्बत हमारी है, आँखा देखी मोहब्बत हमारी है, सहाबा कराम की नहीं है। या तो हम सहाबा को देखें, या तो हम अल्लाह की ज़ात को देखें, या तो हम अल्लाह के रसूल को देखें, बगैर देखे हम मोहब्बत करते हैं। तो अब बताओ, उनका मर्तबा बढ़ा कि हमारा मर्तबा बढ़ा? तो इसलिए फरमाया तुम उनसे ऊंचे हो, तो इसलिए बंदे को समझना है, बंदे को समझना है। हाँ, फरमाया आखिर में है व आक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज को नमाज की तरीक़े से पढ़ो, नमाज में खुशू पैदा करो। देखो नमाज में 14 फ़राइज़ हैं। कितने जी? 14 फ़र्ज़ हैं नमाज में। क़याम यानी खड़ा होना, क़िरात यानी कुरान पढ़ना, रुकू यानी झुकना, अत्तहियात में बैठना, 2 सजदे करना, सलाम फेरना, ये नमाज के अंदर के है, नमाज के बाहर के साथ है। तो ये 14 फ़राइज़ हैं, और नमाज के फ़राइज़ 14 हैं। नमाज का फ़र्ज़ अलग है, ये ज़ाहिरी है, बातिनी फ़र्ज़ अलग है। हाथों का उठाना, फिर पेट नाक के नीचे रखना, निगाह बराबर रखना, ये ज़ाहिरी मतलब दिखने वाले चाहिए, दिखने वाले फ़राइज़। खुशू और खुज़ू, ये दिखने वाले खुशू खुज़ू, और जो ना दिखने वाले वो फ़र्ज़ अलग हैं। वो ना दिखने वाले क्या हैं? नमाज के लिए बंदा खड़ा हो तो सिर्फ हल्का महसूस करे, हल्का ऐसा ठहरे जैसे अगर परिंदा भी सर पर आकर बैठे तो उसको हरकत ना हो कि मैं एक दरख्त पर बैठा हूँ या डाली पर बैठा हूँ या कोई शख्स पर बैठा हूँ, आदमी के पता ना चले, ऐसी नमाज। और दूसरा, नमाज की हाल में ऐसा खड़ा हो, सजदे की जगह ऐसे देखे, यूँ समझे अपने दिल में मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। और ये नियत करके नमाज के लिए खड़े हो जाए कि मैं सारी चीज़ों को तलाक दे करके नमाज में खड़ा हूँ। ना मेरे बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा औलाद है, ना मेरी दुनिया है, ना मेरी कारोबार है, मेरा धन है, ना दौलत है, कोई चीज़ नहीं, मैं अल्लाह की ज़ात के सामने खड़ा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। और तीसरी बात, नमाज के लिए जब बंदा खड़ा हो तो यूँ नियत करे कि मेरी आखिरी नमाज है, इसके बाद मेरी कोई नमाज नहीं है। अब मेरी जो ज़ाहिरी नमाज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरी आखिरी नमाज है। अब मेरी इसके बाद जो नमाज होगी मेरी नमाज जनाजा होगी। अब इसके बाद जो मेरी नमाज होगी वो मेरी नमाज जनाजा होगी, ये मेरी आखिरी नमाज है। बंदा जब यूँ करके नमाज पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम मुझसे राज़ी हो। बंदे, जब तू दुनिया में मुझसे मांगता था, मैं तुझे मांगे तक मैं तुझे नहीं देता था, अब मैं तुझे बगैर मांगे अता फरमाता हूँ। तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, दर बदर भटकने की तुझे ज़रूरत नहीं है। बंदे, तू जब नमाज पढ़ता था तब मांगता था, मैं तुझे देता था, सिर्फ नमाज में तू मुझे राज़ी कर ले, अब मैं तुझे बगैर मांगे अता करता हूँ। अब मांगते जी, अल्लाह मुझे औलाद दे, हम इतने बैठे हैं समझदार, कभी मांगे औलाद के लिए? नहीं मांगा। बेटे दे मेरे को, बेटियां दे, मांगे हम? कभी दिल पर हाथ रख के सोचो, नहीं मांगे। औलाद दिया ना अल्लाह। जवान हो गया जी, 12 साल 24 साल हो गए, कभी शादी की तलब की? नहीं की। माँ बाप थे, जिम्मेदार थे, लड़की देके शादी ब्याह हो गया, मंगनी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, ज़िंदगी बसर हो गई, अल्लाह औलाद दिया, ख़त्म हो गया। कारोबार के बारे में सोचा, 10-15 हज़ार रुपये जमा हुए, एक ठेला भंडी डाल लिया, थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर थोड़ा बढ़ाया, जो कारोबार बढ़ते गया, लैंड सैन सवर जरा माल और दौलत बनता गया, करोड़पति हो गया। कोई काम करता है बंदा, कोई चीज़ सिर्फ सोच से काम मिलते हैं, सोचने पर काम अल्लाह निकालता है रास्ते। अल्लाह फरमाता है तू करने पर तेरे रास्ते 24 निकलते हैं।
सोचने पर मैं 12 रास्ते खोलता हूँ तो कर बैठता है, मुझे राज़ी कर बैठता है, तो इसके रास्ते कितने खुलेंगे तुझे पता नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाकुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।